हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम 12वीं क्लास के लिए भूगोल से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि इस बार के एग्ज़ाम्स में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, डोबर पत्तन है। ये डोबर पत्तन कौन सा पत्तन है? ऑप्शन आपके सामने है। पैकेट पत्तन, सवारी पत्तन, तैल पत्तन, नौसेना पत्तन। तो इनमें से राइट आंसर है सवारी पत्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? मक्का, वाराणसी, जगन्नाथपुरी और मुंबई। इन चार ऑप्शंस में से राइट आंसर है आपका मुंबई। भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। भारत का विशाल धार्मिक समूह जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हिंदू। भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। तो भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? तो ये बिहार में है। निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है? तो नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है अदिस अबाबा को। पैट्रिक गिडिज का संबंध है किस चीज़ से है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है। तो भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण जो है वो है शिक्षा, विवाह, रोजगार, वाणिज्य। तो इनमें से राइट आंसर है विवाह। निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। निम्न में से कौन छावनी नगर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंबाला। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? तो ये नगर है आपका रुड़की। लिबेरिका संबंधित है। लिबेरिका किस चीज़ से संबंधित है? तो ये है कॉफ़ी से। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो ये राज्य है असम। अमन तथा बोडो संबंधित है किस चीज़ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल से। पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1986 ईस्वी में। इनमें कौन मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो ये राज्य है आपका ओडिशा। काकरापारा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात। नरौरा प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो ये प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। मुंबई हाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम क्षेत्र। मणिकरण प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा के लिए। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश है जी।
निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? तो ये है भद्रावती में। बड़ोदरा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो संबंधित है वो किससे है? तो ये है सतत विकास से। हरिके बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो ये चली थी मुंबई से थाने के बीच। भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1911 ईस्वी को। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। हजीरा किस राज्य में है? हजीरा किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। इनमें से कौन गुजरात का पत्तन है? तो इसका राइट आंसर है कांडला। मंगलौर पत्तन स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है किस मार्ग से होता है? इसका राइट आंसर है वायु मार्ग से। इसका राइट आंसर ये वायु मार्ग समुद्र, इसका राइट आंसर होना चाहिए समुद्री मार्ग से। तो आप देख लीजिएगा गैस से जो कौन सा आंसर सही है इसका। शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ये संबंधित है वायु प्रदूषण से। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है महानदी पे। निम्नलिखित में कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? तो ये राज्य है गुजरात। मक्का की पेटी कहाँ है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है निश्चयवाद। निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो ये चिकित्सा भूगोल। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो इसका घटक है इनमें से सभी, जन्म, मृत्यु और प्रवास। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो ये है किस देश की पूछ रहा है? तो ये है चीन की। इनमें विकास का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक परिवर्तन से। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1990 ईस्वी में। निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाएं। निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कोल खोज उदाहरण है किस कृषि का? तो ये है सामूहिक कृषि का। वेल्ड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। अंगूर की खेती संबंधित है किस क्षेत्र से? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है झूम कृषि से। इन वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है जेपोटा वृक्ष। सैफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है कहाँ पे है? तो ये स्थित है ग्रेट ब्रिटेन में। जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है तो किस चीज़ के लिए? तो ये है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है किसको किससे? इसका राइट आंसर है पेरिस को लंदन से। पनामा नहर की लंबाई है? तो इसकी लंबाई है 72 किलोमीटर। पनामा नहर जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। पोर्ट सईद कहाँ पे है? तो ये स्थित है मिस्र में। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है? तो ये है 1951 से 1981 ईस्वी। नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो ये रैखिक बस्ती मिलती है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था, भारत का पूछ रहा है, तो ये था 943 प्रति 1000 पुरुषों पे। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ये है कैनबरा। रबर किस कृषि से संबंधित है, तो ये संबंधित है रोपण कृषि से। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है, तो ये संबंधित है उत्तरी अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है, तो ये है वेनेजुएला। निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी: मलिन बस्ती, पेयजल की कमी और वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, मेम्फिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है मिसिसिपी नदी के किनारे। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है कहाँ पे, तो ये अवस्थित है अफ्रीका में। मणिपुर की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल। फसल गहनता का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है, तो ये है 100%। वर्षा से प्राप्त जल कैसा होता है, तो ये होता है अलवणीय। गंगा भारत के किस क्षेत्र में बहती है, तो ये बहती है उत्तर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो ये है प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो ये है क्षेत्रीय विभिन्नता। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है, तो ये है 5। रूस को छोड़कर यूरोप के 44 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, तो ये 50 करोड़ है। भारत में कितनी नदियां तथा सहायक नदियां हैं, तो ये 10,360 है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है ताप को। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो ये है ताप। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था मुंबई में। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो ये है लाटविया का। आयु पिरामिड के लिए सामान्यतया प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग। दीर्घजीविता, शिक्षा तथा उच्च जीवन स्तर तथा स्वस्थ जीवन के संदर्भ में लोगों के विकल्पों को परिवर्धित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे कहते हैं मानव विकास। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया, तो ये था रोपण कृषि। भारत में सबसे पहली सूती मिल कब लगाई गई, तो ये लगाई गई थी 1854 ईस्वी में। चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये है महाराष्ट्र। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राष्ट्र है, तो ये राष्ट्र है उत्तर प्रदेश। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक के अधिकृत लेखक कौन है, तो ये है वाकर तथा अन्य। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज की कृषि नहीं की जाती है, तो ये है अमेजन बेसिन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो ये है भूमध्य सागरीय कृषि। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, तो ये है लोहा तथा इस्पात उद्योग। संसार के कुल औद्योगिक उत्पादों में से कितना प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी का है, तो ये है 50%। कौन सी पंचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप से विकास के विचारधारा पर बल देती है, तो ये है चौथी पंचवर्षीय योजना। किस वर्ष में कृषि जलवायु नियोजन को आरंभ किया गया, तो ये किया गया था 1988 ईस्वी में। भारतीय रेलवे प्रतिदिन कितने यात्रियों को उनके नियत स्थानों पर पहुंचाती है,
तो ये संख्या है 1 करोड़। भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं? तो ये चलती है 12,670 रेलगाड़ियाँ चलती हैं। दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है? तो ये जोड़ता है राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 8। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है कुशल श्रमिकों की। वह काम जिसमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो ये कौन से प्रकार का क्रियाकलाप कहलाते हैं? तो ये है पंचम क्रियाकलाप। तो थैंक यू आप सभी का। ये थे आपके 12वीं क्लास के भूगोल से रिलेटेड 100 MCQ। तो आप इसे एग्ज़ाम्स से पहले एक बार ज़रूर देखें और एग्ज़ाम्स में इसका लाभ उठाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। खुश रहिए और मन लगा के पढ़िए।